और कहानी की शुरुआत ही होती है एक सीधी सादी लेकिन दिल दहला देने वाली चेतावनी से। गांव के एक बुजुर्ग हैं रामू काका, जो साफ साफ कह देते हैं कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। बस ये एक लाइन आने वाले खतरे की पूरी तस्वीर खींच देती है। तो कहानी हमें ले चलती है नीमखेड़ा नाम के एक गांव में। यहां जैसे ही सूरज ढलता है, पूरे गांव पर अंधेरे के साथ साथ एक डर का साया भी छा जाता है। और इसी अंधेरे को मिटाने के लिए शहर से भेजा गया है समीर को, एक नौजवान इंजीनियर जिसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ समीर का लॉजिक है, जो हर प्रॉब्लम को एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी मानता है, और दूसरी तरफ है गांव वालों का खौफ, जो पीढ़ियों से चली आ रही डरावनी कहानियों से पैदा हुआ है। अब गांव वालों की ये बातें सुन सुनकर समीर का सब्र का बांध टूट जाता है। उसे लगता है ये सब अंधविश्वास है, काम न करने का बहाना है, और इसीलिए वो इन सारी चेतावनियों को एक झटके में खारिज कर देता है और तय करता है कि अगली सुबह वो अकेले ही उस पावर हाउस का सच पता लगाएगा। तो अब कहानी पहुंचती है उस तूफानी रात पर, जहां से ये एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेने वाली है। रात गहरा रही है और समीर के क्वार्टर के बाहर की दुनिया अब वो नहीं रही जो दिखती थी। ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, वो धीरे धीरे डर को बढ़ाता है। पहले तो बस नंगे पैरों की धीमी सी आहट, फिर एक कांपती आवाज में फुसफुसाहट, और आखिर में वो 3 धीमी दस्तकें। ये वो दस्तकें थीं जिन्होंने समीर के लॉजिक की दुनिया को हिलाकर रख दिया। जो इंसान कल तक गांव वालों का मजाक उड़ा रहा था, वो अब खुद एक अनजाने डर के सामने खड़ा था। समीर हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, और सामने जो खड़ा है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक नौजवान लड़का जिसका नाम सोमेश है, और उसका चेहरा इतना सफेद पड़ चुका है मानो उसके जिस्म में खून की एक बूंद भी ना हो। वो अपनी बीमार मां के लिए मदद मांग रहा है। और बस यहीं कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। सोमेश उसे मदद के लिए ठीक उसी रास्ते पर ले जाने की बात करता है जिसके लिए रामू काका ने सुबह चेतावनी दी थी। वही रास्ता जो उस पुराने मनहूस कुएं के पास से होकर गुजरता है। जैसे जैसे समीर उसके पीछे चलता है, उसका जो वो लॉजिक वाला दिमाग है ना, वो सवाल करने लगता है। सोमेश के कदमों की कोई आहट नहीं है। झाड़ियों से अजीब फुसफुसाहटें आ रही हैं, जैसे कोई कह रहा हो एक और शिकार। पेड़ भी ऐसे हिल रहे हैं मानो उसे आगे जाने से रोक रहे हों। मतलब माहौल ऐसा है जहां विज्ञान और तर्क दम तोड़ देते हैं। आखिरकार वो दोनों पहुंचते हैं एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने, और यहीं से असली खौफ की शुरुआत होनी है। यहां वो राज खुलने वाले हैं जो समीर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे ही समीर घर के अंदर पैर रखता है, एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू नाक में घुस जाती है, जैसे कोई चीज महीनों से अंदर सड़ रही हो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो पलट कर देखता है तो सोमेश गायब है, हवा में घुल गया हो जैसे। तभी खाट पर पड़ी उस परछाई से एक आवाज आती है, और ये आवाज मदद मांगने वाली नहीं, बदला लेने वाली है। ये सोमेश की मां है, और उसके शब्द साफ कर देते हैं कि ये मदद की गुहार नहीं थी, ये एक जाल था। और फिर डर अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है। समीर देखता है कि दीवार पर सोमेश की परछाई तो है, लेकिन कमरे में सोमेश कहीं नहीं है। अब यह साफ हो चुका था कि वो किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक रूह के साथ इस घर में आया है। अब वो रूह अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे 2 साल पहले बिजली के उसी खराब खंबे की वजह से उसकी और उसकी मां की जान चली गई थी, और पूरा गांव तमाशा देखता रहा। किसी ने मदद नहीं की, और अब उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए इसी जगह पर भटक रही हैं। तो आखिर वो चाहते क्या हैं? किस चीज से उनकी ये प्यास बुझेगी? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, बलि। उन्हें एक बलिदान चाहिए। मतलब सौदा बिल्कुल साफ है। आत्माओं को आजादी तभी मिलेगी जब कोई और उस बिजली के खंबे को छूकर अपनी जान लेगा। वो समीर की जिंदगी के बदले गांव को हमेशा के लिए रोशनी देना चाहते हैं, और खुद इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। अब जब समीर को यह खौफनाक सच्चाई पता चल गई है, तो उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहां से कहानी का आखिरी और सबसे तेज हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसी दौड़ जहां हर पल मौत पीछा कर रही है। समीर अपनी जान बचाने के लिए उस शापित घर से बाहर की तरफ भागता है, पर उन आत्माओं की डरावनी हंसी और चीखें उसका पीछा नहीं छोड़ती।
तूफान में वो रास्ता अब एक भूल भुलैया बन चुका है, जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। भागते भागते समीर ठीक उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसे सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए था, पुराना कुआं, जिसे गांव वाले यम का द्वार भी कहते हैं। किस्मत का खेल देखिए, जिस खतरे से वो दूर भाग रहा था अब ठीक उसी के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। और जब समीर उस कुएं के पास बेबस खड़ा होता है तो वो आत्माएं उसे अपना आखिरी खौफनाक बुलावा भेजती हैं। वो उसे एक ऐसी दुनिया में बुला रही हैं जहां शांति तो है पर जिंदगी नहीं। और ये कहानी हमें यहीं एक अनसुलझे डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमें कभी पता नहीं चलता कि समीर का क्या हुआ। क्या वो उन आत्माओं का अगला शिकार बन गया या किसी तरह उस गांव की अंधेरी कहानियों से बच निकला? इसका जवाब अब सिर्फ कल्पना में ही ढूंढा जा सकता है।